मीडिया वाले जब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो लालू यादव जी कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी के नटी पे चढ़ने जा रहे हैं। खुद ही उनकी नट्टी, उनका गला खुद ही अभी फंसा हुआ है। जब दीपक जब जलता है ना, जब बुझने का समय आता है तो ज्यादा चरचर करता है। उसी समय जब बुझती दीपक है, अब इसको जितने चरचराना है, जितने चिल्लाना है, जितने गठबंधन बनाना है, डॉट डॉट जितने इंडिया करना कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बिहार में उनके अभी कितने सांसद है? 40 लोकसभा है, 40 है ना? कितने सांसद है आप बताइए? जीरो है। लालू यादव जी चारा चोर यह कह रहे हैं आज की डेट में कि मैं नरेंद्र मोदी जी के नट्टी पे चढ़ूंगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान इस देश में और क्या हो सकता है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिसका लोकसभा में बिहार में अभी एक भी महाराज उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं, मुझे लगता है ऐसे फितूल का बयान है मीडिया में बने रहने के लिए लालू यादव जी ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता योगी अखिलेश्वर दास जी हैं, जिनको छोटा योगी के नाम से और बिहार के योगी के नाम से भी लोग जानते हैं। और हालिया में लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान जो अभी सुर्खियों में, और उसी बयान पे हम महाराज जी से बातचीत करेंगे और पहले इनसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब स्वागत। अभी अपने कार्यों के वजह से आप लोकप्रियता बटोर रहे हैं, काफी संख्या में लोग आपके समर्थन में भी उतर रहे हैं। एक बयान लालू प्रसाद यादव जी का, जिसमें आपने सुना होगा कि मीडिया वाले जब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो लालू यादव जी कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी के नटी पे चढ़ने जा रहे हैं। इस बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं? कल का बयान है, कल मुंबई में जो इंडिया का जो बैठक हुआ है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उनसे मीडिया ने पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अब बयान दिया है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के नट्टी पर चढ़ने जा रहा हूँ। उनका बयान का तो पहले मैं कड़ी निंदा करता हूँ और उनको यह विचार करना चाहिए। खुद ही उनकी नट्टी, उनका गला खुद ही अभी फंसा हुआ है। मीडिया के माध्यम से मैंने अभी सुना है कि 7 दिन के अंदर में कोर्ट ने भी विचार किया है कि शायद उनकी जो सजा जो माफ किया गया था, यानी कम किया गया, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। 7 दिन बाद उसका फिर से सुनवाई। रही बात नट्टी पे चढ़ने का, गले पे चढ़ने का, तो मैं लालू प्रसाद यादव जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बिहार में उनके अभी कितने सांसद है? 40 लोकसभा है, 40 है ना? कितने सांसद है आप बताइए? जीरो है। 19 के चुनाव में। 14 में क्या था उनका हाल? आप 14 में तो नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, उस समय अलग चुनाव लड़े थे, खाता भी खुलना उनके 1-2 सीट, शायद एक की निकला था, कोई ना कोई सीट नहीं था। उसके बाद 19 में आया, ये गठबंधन में आया, 50-50 पर लड़े गए, आया। और सोते सोते जब ये महागठबंधन के संयोजक का पद का चल रहा था, जो कल आपने मुंबई में देखा होगा, अब उसमें संयोजक का पद को ही हटा दिया गया है। यानी 26 दलों में, यानी एक साथ इनका आपस में सामंजस्य नहीं है। और इनके दल के नेता एक लालू यादव जी चारा चोर यह कह रहे हैं आज की डेट में कि मैं नरेंद्र मोदी जी के नट्टी पे चढ़ूंगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान इस देश में और क्या हो सकता है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिसका लोकसभा में बिहार में अभी एक भी महाराज उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं, मुझे लगता है ऐसे फितूल का बयान है मीडिया में बने रहने के लिए लालू यादव जी ऐसा बयान दे रहे हैं। ऐसे बयानों को मैं घोर निंदा करता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ, आ रहा है लोकसभा और आप उसमें बिहार की जनता, अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रही है और 25 में जो अभी जो डिप्टी सीएम बने हुए तेजस्वी यादव जी, 25 में भी बिहार में नीतीश, जब दीपक जब जलता है ना, जब बुझने का समय आता है तो ज्यादा चरचर करता है। उसी समय जब बुझती दीपक है, अब इसको जितने चरचराना है, जितने चिल्लाना है, जितने गठबंधन बनाना है, डॉट डॉट जितने इंडिया करना कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भारत अभी अमृत काल के महोत्सव में प्रवेश कर चुका है। आपने देखा है 4-5 दिन पहले 23 तारीख को किस प्रकार चंद्रयान 3 सफल वहां पे दक्षिणी ध्रुव पे, जहां विश्व का कोई देश नहीं पहुंचा था, भारत पहुंचा है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पहले वही इसरो के अंदर वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, मर जाता था, आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन उनका पता नहीं चलता था। आज उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आज ही आदित्य 11 आज लॉन्च हुआ है। यानी देश के अंदर में हर एक प्रकार, किस प्रकार विकास हो रहा है। मुद्दा, रही बात मुद्दा का, तो जो कश्मीर जैसे मुद्दा, राम मंदिर जैसे मुद्दा, जो भाजपा के लोग बार बार टोका करती थी कि भाजपा मंदिर का, मठ का राजनीति करता है, लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ, पब्लिक से भी पूछिएगा, आप किसी से भी पब्लिक रिव्यू लीजिएगा तो बोलते भाजपा तो मंदिर का नेतृत्व करता है, सिर्फ मंदिर के ऊपर ही राजनीति करता है। मंदिर तो, लेकिन मंदिर बनवा भी रही है और समय भी बताए हैं 2024 में 25 जनवरी को। रही बात है मंदिर मस्जिद का, नहीं है, हम देश में रहते हैं, बहुसंख्यक है, यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं कहा जाता है। अब कल का देख लीजिए, जो लालू यादव जो बता रहे हैं कि हम सिर्फ एक मुस्लिम वोट को मैं खुश करने के लिए, अगर वह फतवा जारी करते, फतवा ही बोलेंगे ना उसको। कल उनका जो के शर्मा, क्या के पाठक नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि रक्षाबंधन को, तीज का त्योहार को, दशहरा को, छठ को, जो लोक आस्था का पर्व है, छुट्टी रद्द कर दिया। आप यहाँ सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप यह दिखाना चाहते हैं कि एक पक्ष को खुश कर कि मैं बिहार की जनता को वोट ले लूंगा
और 24 में आप लोकसभा जीतेंगे और 25 में बिहार विधानसभा, तो बिल्कुल ये आपकी सपना है और ये मुंगेरी लाल के सपना आपके कभी पूर्ण होने जाने वाला नहीं है। अच्छा, आपने चंद्रयान का बात किया तो एक और सवाल मुझे याद आया। चंद्रयान जो है चंद्रमा पे पहुंचा भी और अपना सब कुछ कार्य जो है सफल तरीके से भी कर भी रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक और बयान देते हुए कह रहे थे कि इसरो के वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि चंद्रमा पे तो इंडिया को पहुंचाइए दिए, अब नरेंद्र मोदी को सूर्य पे पहुंचा के लटका दो। इस पे क्या कहना कल का बयान है उनका। अब उनकी तो मूर्खतापूर्ण बयान देने में तो पहले इतना पानी घेगराने वाला पहले हम लोगों ने बालकाल में देखे हैं कि वो कुर्ता के ऊपर बनियान पहनने का तो उनका तो कोई उनकी बात को सीरियस लेता नहीं है। किसी प्रकार से उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, वो मजाकिया मूड में बयान देते रहते हैं। लेकिन उनको विचार करना चाहिए, जो स्वयं फंसे हुए हैं वो क्या लटकाएंगे, वो खुद लटके हुए हैं। पूरा सीबीआई देखो, ईडी देख लो, जितने कंपनियां हैं जितने सब उनके पीछे पड़े हुए है। चारा चोर घोटाला का बिल्कुल आरोप है, सिद्ध हुआ है। आप देख लीजिए 1990 की दशक का याद आज पटना के अंदर बिहार की राजधानी है, वहां बहन बेटियों के 1990 की तरह यानी AK-47 और AK-56 के भरोसे जिसको कोचिंग ट्यूशन जाना पड़े, उस राज्य का दुर्भाग्य है। यानी यहाँ कोई भी सुरक्षित पत्रकार भी, अभी अररिया वाला कांड देख लीजिए, सुरक्षित है क्या? घर में जाकर उठाकर मारा गया है, थानेदार को भैंस के चोरी में गोली मार दिया गया आंख में, अपने चंपारण में ठेकेदार को भी मारा गया। तो देख लीजिए ना क्या नहीं हो रहा है, हर जगह लूटपाट धंधा। ये अपहरण जो पिक्चर निकला हुआ था 1990 की तर्ज पे, आज वही फिर से वही धंधा चालू हो गया, व्यापार चालू होगा, बैठे रहो, सब मैनेज हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सरकार का मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो लालू प्रसाद जी का जो बयान है जो कल का कि नरेंद्र मोदी जी को सूर्य पे, वो तो ऑटोमेटिक सूर्य पे चमक रहा है। भारत का झंडा तो चंद्रयान पे गया है, किसी किसी के जो झंडा होता है उस पे चांद होता है और भारत का झंडा चंद्र पे ही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से चैलेंजिंग करने का और उनके ऊपर देने का, कहते हैं ना कि सूर्य को थूकना और स्वयं पे आ जाना, तो ऐसा उनका बयान है। आप देख लीजिए ना 26 के 26 प्रधानमंत्री है, उनसे कितनों से लिया गया बाइट सबका। हमारे नेता प्रधानमंत्री और भाजपा में, एनडीए में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में कोई नहीं बोलेगा, वो सब बोलेगा कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी है और वो हमारा पीएम उम्मीदवार एक ही है। मैं पुनः आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि 2014 में 282 था, 2019 में 303 थी भाजपा, एनडीए तो 330 से ऊपर था, और 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, और 2024 में 350 सीटों के साथ पुनः इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 100% नहीं, 1001% समझ लीजिए कि फिर एक बार मोदी सरकार और 350 सीटों के लेकर भाजपा एनडीए शासन करेगी और देश में पुनः प्रधानमंत्री बनेगा। इसको कोई काट नहीं सकता है, ये चाहे कितनों षड्यंत्र रच ले, चाहे कितनों छुट्टियां बंद कर दे, चाहे किसी प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र कर ले, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या हुआ, शरद पवार जी यहाँ से गए मीटिंग करके इसके पहले, अब महाराष्ट्र उनके भतीजे उनसे गायब हो गया, उनके ही पार्टी में 2 फुट हो गया। इसका कुछ मायने नहीं है, सब तो बोलते रहने दो। और एक साथ बैठ तो सकते हैं, लेकिन इनके साथ कभी भी सामंजस्य एकता हो नहीं सकता है। सबका आप चुनाव आते देखिए, इनमें सर फटोवन हो जाएगा, सारे एक तरफ हो जाएगा। बोल रहे हैं ना कि 20 सितंबर तक कि हमारा सीटों का फैसला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आपस में लड़ मर के मर जाएंगे। अच्छा, चुनाव पे एक और अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। सब लोग 2014 में लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2024 में, लेकिन अभी मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो नीति जब से इसकी चर्चा हुई है, तब से लोगों में, नेताओं में जो है, विपक्षी दल के नेताओं में खौफ का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो तैयारी कर लेगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? ऐसे नहीं होगा। अभी यूपी में चुनाव हुआ 2022 में, कितना साल हुआ? 1 से 1.5 साल हो गया। अभी कहाँ हुआ? असम के त्रिपुरा के अंदर में हुआ है। इसके पहले कहाँ पे हुआ था? हिमाचल में हुआ है, पंजाब में हुआ है। तो ये सब सरकारें तो पेंडिंग में है ना। तेलंगाना में देख लो, अगर 1 नेशन जो चल रहा है, एक साथ एक देश है, एक कानून है, एक चुनाव होना चाहिए, तो सही है ना। उसमें खर्च बढ़ेगा, सब कुछ बचेगा, एक साथ एक चुनाव होगा तो बहुत सारे जो खर्च देश का बढ़ेगा। और इसका ये पूरे भारत वर्ष के जनताओं को इसका स्वागत करना चाहिए, नेताओं को भी करना चाहिए कि एक ही बार में 2 लोग वोट करेंगे, एक विधानसभा को भी करेंगे, सांसद करेंगे, उससे खर्च बचेगा और सब कुछ बचेगा, इसलिए बचेगा और समय भी बचेगा। हाँ, समय बचेगा। ऐसे कार्यों को सभी को सपोर्ट करना चाहिए और इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। अच्छा, जाते जाते आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? आप तो भावी सांसद प्रत्याशी भी हैं शिवहर लोकसभा से, तो पूरी बिहार की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बिहार के जनता से अपील करना चाहूँ, अभी तो मैं संगठन में हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भावी सांसद प्रत्याशी हूँ, लेकिन बिहार सभी लोग जानते हैं कि आप सांसद प्रत्याशी हैं। चूंकि लोग ही मान लिया, आप माने या ना माने, लोग ही मानते हैं कि आप सांसद प्रत्याशी। नहीं मानता, क्योंकि मैं संगठन का हूँ और संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। रही बात 24 का,
तो बिहार की जनता से मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि आने वाला फिर एक बार मोदी सरकार, इसलिए आप मोदी जी को लाइए क्योंकि देश को आवश्यकता है। आज हम विश्व का सबसे बड़ा जो आर्थिक स्थिति पे जो हम चौथी 5वें नंबर पे आए, तो मोदी जी का देन है। अभी आप 2 दिन पहले देखिए कि जो घरेलू जो गैस है उसमें भी 200 रुपये कम हुआ है। उज्ज्वला योजना पे भी लोग बोलते हैं महंगाई है, भाई धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है, विकास हो रहा है देश में, तो कुछ ना कुछ, अब आज हम 10 साल कल 12 साल होंगे तो हमारा कपड़े बढ़ता है, सब होता है, तो खर्चा तो बढ़ता ही है, तो इससे कोई नहीं है। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार में 40 में से 38 सीट हम जीत रहे हैं एकदम ताल ठोक के जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। बाकी महाराज जी से मेरा कुछ सवाल था जिससे आपने सुना। बाकी अगले इंटरव्यू का इंतजार करिए, अगले वीडियो में आपसे बहुत कड़वे सवाल होंगे और पब्लिक प्लेस में ही होंगे और उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बाकी अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।